यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाच तमसोमा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। परमात्मा, ईश्वर या भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय पर हमने पिछले 35 एपिसोड्स में 5 असाधारण गुणों को 100% गीता द्वारा प्रकट प्रमाण या सबूतों के आधार पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। एक भगवान ही पतित पावन है। इस छठे असाधारण गुण पर पिछले 14 एपिसोड्स अर्थात 80वां एपिसोड से हमारी चर्चा जारी है। इस एपिसोड में भी हम उसी मुख्य विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 100% अहंकार से जुड़े हुए लोगों के लिए स्वयं ईश्वर या भगवान के स्पष्ट आदेश को स्पष्ट करने वाले 2 अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों में प्रकट गहन तत्व को हम आपके ध्यान में ला रहे हैं। इन श्लोकों में निहित गहरी तत्व को वही लोग समझ पाएंगे जिनकी बुद्धि नेत्र जागृत है। ये श्लोक वर्तमान मानवता के लिए अत्यंत निर्णायक आदेश को प्रकट करते हैं। वे है 16वां अध्याय के 23 और 24वां श्लोक। आइए पहले 16वां अध्याय के 23वां श्लोक सुने। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। पहले इस श्लोक के शब्दार्थ को समझते हैं। यह जो कोई शास्त्र विधिम गीता शास्त्र द्वारा निर्धारित नियम और आज्ञाओं को उत्सृज्य पूर्णतः त्याग कर कामकारतः काम विकार यानी लैंगिक इच्छाओं और भौतिक इंद्रिय सुखों की पूर्ति हेतु मन में उत्पन्न कामनाओं के कारण वर्तते व्यवहार करता है, सह वह सिद्धिम आध्यात्मिक जगत में सिद्धि अर्थात पूर्णता न अवाप्नोति प्राप्त नहीं करता, पराम गतिम ऐसा व्यक्ति परम गति अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति अर्थात मोक्ष एवं आने वाले सत्युग में श्रेष्ठ जन्म पाने का पात्र या योग्यता न प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सुखम वर्तमान में सुख भी न नहीं प्राप्त करता। यह श्लोक अत्यंत गूढ़ तत्व से परिपूर्ण है। इसे गहराई से समझने का प्रयास करें। यहाँ शास्त्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर तत्वाभिलाषी गीता प्रेमी भक्त एवं गीता प्रचारकों को एक अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण सत्य को पहचानना चाहिए। वह क्या है? जैसा कि 15 अध्याय का 20वां श्लोक में इति गुह्यतमम शास्त्रम पंक्ति से
यह सुनिश्चित हो गया कि 574 श्री भगवान उवाच श्लोकों के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किया गया संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम एकमात्र रहस्य युक्त और अद्वितीय शास्त्र है। स्वयं ईश्वर के माध्यम से प्रकट हुआ गीता ज्ञान ही समस्त मानवता के आध्यात्मिक जागरण और उत्थान अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हेतु प्रदत्त श्रीमत है। इसी कारण गीता में ही श्रीमत भगवान भगवान वाचा जैसे शब्द आते हैं। गीता को छोड़कर विभिन्न धर्मों के किसी भी अन्य धार्मिक ग्रंथ में ऐसे शब्द नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से जैसा कि हम पहले भी कई बार आपके ध्यान में ला चुके हैं, केवल गीता शास्त्र को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि की उपाधि प्राप्त है। भक्तों को कम से कम अब इस रहस्य युक्त सच्चाई को पहचानना चाहिए कि गीता ही वर्तमान में इस पृथ्वी पर लोगों के लिए उपलब्ध विभिन्न धर्मों के धार्मिक ग्रंथों या शास्त्रों की जननी और श्रेष्ठतम शास्त्र है। इस चर्चा से यही नतीजा निकलता है कि सर्व धार्मिक ग्रंथों का सार केवल एक गीता में ही पाया जाता है। इस रहस्यमय सत्य की उपेक्षा करने का एकमात्र कारण वर्तमान में स्वयं भगवान द्वारा सिखाया गया गीता को आज के लोग बहुत हल्के में लेते हैं। यह गुह्य सच्चाई केवल वही पहचान सकते जो अपनी बुद्धि नेत्र को जागृत कर लिया है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, जैसा कि वर्तमान समाज के गीता प्रेमी भक्त और प्रचारकों ने पुष्टि की है, गीता केवल एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसे एक धर्म के लोगों तक सीमित किया जा सके। जैसा कि हमने बार बार आपके ध्यान में लाया है, गीता वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर रह 850 करोड़ लोगों के आध्यात्मिक जागृति एवं विकास अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए निर्धारित एकमात्र आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह गुप्त सत्य केवल उन्हीं जान सकता है जो गीता को आध्यात्मिक या तत्व ज्ञान का दृष्टिकोण से समझते हैं। एक और बहुत ही गुप्त और महत्वपूर्ण विषय, गीता के 7वां अध्याय 2 श्लोक में इदं वक्ष्याम्यशेषतः शब्दों द्वारा स्वयं भगवान ने स्पष्ट रीति से पुष्टि की है कि उन्होंने गीता के माध्यम से जो आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम सिखाई है वह पूर्ण है, अपूर्ण नहीं। जो साधक अपना बुद्धि नेत्र को जागृत करके इस अपरिवर्तनीय एवं अकाट्य सत्य को समझते हैं, उन्हें वर्तमान धार्मिक जगत में उपलब्ध किसी अन्य ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। यही गूढ़ सच्चाई यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते पंक्ति में स्पष्ट की गई है। इन रहस्यमय सत्यों को ध्यान में रखते हुए आइए हम इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को समझने का प्रयास करें। इस श्लोक के शास्त्र विधि मुत्सृज्य शब्दों का अर्थ को सही ढंग से समझना होगा। उन शब्दों का अर्थ है कि गीता शास्त्र में बताए गए स्पष्ट और सटीक नियमों, दिशा निर्देशों या आदेशों को पूरी तरह से त्यागना या उनका उल्लंघन करना। और कामकारतः शब्द स्पष्ट करते हैं कि जो लोग अपना जीवन केवल काम विकार अर्थात लैंगिक इच्छाएं और भौतिक नाशवान इंद्रिय सुखों का आनंद लेने की इच्छाओं की पूर्ति में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं, उन लोगों में आत्मशुद्धि कदापि नहीं होती है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः पंक्ति इस गुप्त सत्य को उजागर करती है। यदि वे इस गीता के मूल सत्य को त्यागते हैं, लोग जन्म जन्मांतर किए गए पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा में संचित तामसिक संस्कार
सात्विक में परिवर्तित नहीं हो सकते। इसका मूल कारण अज्ञानता या लापरवाही है। परिणाम स्वरूप आत्मा का अस्तित्व एवं ज्ञान पूर्णतः नष्ट हो जाता है। जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं वे शीघ्र ही स्वयं ईश्वर द्वारा इस धरा पर ही स्थापित होने वाला स्वर्ग नामक सत्य या त्रेता युग में उत्कृष्ट जन्म लेने का शुभ अवसर खो देंगे। वे वर्तमान जीवन में भी सुख और चैन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इस श्लोक का न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम पंक्ति इसी रहस्यमय सत्य को उजागर करता है। यदि हम इस चर्चा को ध्यान में रखें तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को आसानी से समझ सकेंगे। भगवान वाच, इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को आसानी से समझने के लिए सबसे गुह्य एवं महत्वपूर्ण विषय जो पहले समझनी चाहिए वह यह है कि स्वयं ईश्वर द्वारा गीता के माध्यम से समस्त मानवता के आध्यात्मिक जागरण और विकास अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए प्रकट किए गए संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम को ही एकमात्र शास्त्र माना जाना चाहिए। वर्तमान समय में मनुष्यों को शास्त्र के नाम से उपलब्ध अन्य सभी धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र गीता से ही उत्पन्न होते हैं। इसी कारण से केवल गीता शास्त्र को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि का सम्मान दिया गया है। इससे यह सत्य सिद्ध होता है कि गीता सर्वशास्त्रों की जननी और सर्वोच्च ग्रंथ है। इस गुप्त सत्य को वर्तमान के गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं, तत्वाभिलाषी भक्तों को कम से कम अब पहचानना चाहिए। मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है। जो गीता में प्रकट प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत है उसकी पूर्ण रीति से उपेक्षा करके मैं शरीर हूँ के मिथ्या विचार के साथ जीवन व्यतीत करना गीता शास्त्र के सर्वदा विरुद्ध है। इस श्लोक में शास्त्र विधि शब्दों का यही अर्थ है। स्वयं भगवान ने स्पष्ट किया है कि जो लोग इस गूढ़ सत्य की उपेक्षा करके भौतिक नाशवान शरीर के माध्यम से 100% क्षणिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से लैंगिक इच्छा एवं विषय भोगों की तृप्ति के लिए मन में उठने वाली अनंत कामनाओं को पूरा करने हेतु अपने सारा जीवन को जोखिम में डालते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में भगवान और उनसे प्राप्त होने वाली स्वर्गीय विरासत को कदापि प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे लोग न केवल वर्तमान के इहलोक अर्थात इस संसार में अर्थात इस अंतिम जन्म में सुख शांति का अनुभव करने में असमर्थ होंगे, बल्कि वे परलोक में अर्थात आने वाली स्वर्ग नामक सत्य त्रेता युग जिसकी स्थापना स्वयं भगवान शीघ्र ही इस पृथ्वी पर करेंगे, उसमें श्रेष्ठ या उत्तम जन्म प्राप्त करने का सौभाग्य भी खो देंगे। अब आइए 16वां अध्याय के 24वां श्लोक में प्रकट गूढ़ तत्व को परीक्षण करें। आइए पहले उस श्लोक को सुने। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि।
पहले आइए इस श्लोक के शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें। तस्मात् इसलिए, ते तुम्हारे लिए, यह इस संसार में कार्य योग्य कर्म और न करने योग्य कर्म व्यवस्थित निर्धारण करने में शास्त्रम प्रमाणम, गीता शास्त्र को ही प्रमाण मानकर, ज्ञात्वा इस रहस्यमय सत्य को समझकर, शास्त्र विधानोक्तम 100% गीता शास्त्र द्वारा निर्धारित विधि विधान के अनुसार कर्म क्रियाएं कर्तुम करने के लिए ही अर्हसि तुम योग्य हो। इस श्लोक में एक गहन तत्व निहित है। आइए इसे समझने का प्रयास करें। इस श्लोक में भी शास्त्र शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान जटिल समय को ध्यान में रखते हुए लोगों को कौन से कर्म करनी चाहिए और कौन से कर्मों का त्यागनी चाहिए, इसका निर्धारण केवल गीता शास्त्र का आधार से ही निर्धारित करनी चाहिए। अर्थात वर्तमान के लोगों ने 100% गीता द्वारा निर्धारित शास्त्रोक्त कर्म ही करनी चाहिए। गीता के माध्यम से समस्त मानव जाति को स्वयं भगवान का यह स्पष्ट आदेश है। यह दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस अध्याय के प्रथम 20 श्लोकों में भगवान ने दैवी और आसुरी गुणों का स्पष्ट विवेचन किया है। काम, क्रोध और लोभ जो 5 विकारों में से प्रथम 3 विकार है, वे नरक के द्वार है और यदि इनका त्याग शीघ्र न किया जाए तो मनुष्य का जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। स्वयं भगवान ने वर्तमान के लोगों को यही स्पष्ट चेतावनी 21वें और 22वें श्लोकों में दी है। जो लोग इन रहस्यमय सच्चाइयों की उपेक्षा करते हैं, वे आध्यात्मिक जगत में सिद्धि अर्थात परमात्मा की प्राप्ति और उनसे मिलने वाली स्वर्गीय विरासत और वर्तमान जन्म में सच्चा सुख शांति को कदापि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 23वां श्लोक यही विषय को स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है। इस संदर्भ में स्वयं भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से एक सत्य और निश्चित निष्कर्ष जारी किया है। वह निष्कर्ष क्या है? वर्तमान में लोगों को कौन से कर्म करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए गीता शास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते शब्दों ने इसी विषय को स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। यहाँ तस्मात् का अर्थ है इसलिए, जैसा कि दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वें अध्याय के अनेक श्लोकों में वर्णित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नामक विकारों से ग्रसित लोगों को धर्म मार्ग पर ले जाने के लिए गीता शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण मानना चाहिए। इस श्लोक में कार्य अकार्य व्यवस्थित शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान जटिल समय को ध्यान में रखते हुए लोगों को केवल भगवान की श्रीमत द्वारा प्रकट किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर ही अपने निर्धारित कर्म करनी चाहिए। अर्थात अच्छे और बुरे कर्मों में अंतर को पहचानने के लिए केवल गीता शास्त्र ही 100% आधार होना चाहिए। इस अवसर पर स्मरण रखने योग्य एक और अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण विषय यह है कि लोगों को अब से केवल वही कर्म करनी चाहिए जो आत्मा में संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक में परिवर्तन करते हैं। अर्थात उन्हें उन कर्मों का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए जो तामसिक संस्कारों को बढ़ाते हैं। मैं शरीर हूँ का अवधारणा के साथ किए जाने वाले कर्मों का 100% निषेध करना चाहिए और मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है, जो गीता में बताए गए प्राथमिक मूल आध्यात्मिक सिद्धांत को अपना कर्मों में लागू करने का प्रयास निरंतर होनी चाहिए। यही गुप्त सत्य है
जो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम और कर्म कर्तुमिहार्हसि पंक्तियों में स्पष्ट रीति से पुष्टि किया गया है। अर्थात भगवान का श्रीमत मनुष्यों को दैवी संस्कारों से युक्त देवता बना देता है और इसके विपरीत मनमत अर्थात अपने धर्म और परमत अर्थात दूसरों से लिया हुआ धर्म के आधार पर किए गए कर्म मनुष्यों को असुर बना देता है। यदि हम इस चर्चा को ध्यान में रखते हैं, हम इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को आसानी से समझ सकेंगे। भगवान वाच, सृष्टि चक्र के वर्तमान जटिल समय की भीषण परिस्थितियों को देखते हुए गीता ही वह एकमात्र मार्गदर्शक शास्त्र है जो आज के समाज में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुर्गुणों से ग्रसित मनुष्यों को आत्मिक स्वरूप से जागृत और विकसित करने में सक्षम है। अर्थात अब से लोगों को केवल वही कर्म करने चाहिए जो आत्मा में संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक में परिवर्तन कर दे। मैं शरीर हूँ, इस भावना से किए जाने वाले कर्मों का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए और गीता शास्त्र द्वारा बताए गए प्राथमिक मूल आध्यात्मिक सिद्धांत मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है को जीवन में निरंतर अपनाते हुए भगवान का धर्म स्थापना के कर्तव्य का 100% समर्थन करने वाले कर्मों को ही करनी चाहिए। आइए इस एपिसोड की चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में एक भगवान ही पतित पावन है विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से ग्रसित मनुष्यों को किस प्रकार के गंभीर एवं भयंकर परिणामों को भुगतना पड़ता है उसे स्पष्ट रीति से पुष्टि करने वाले 3 अद्भुत और अद्वितीय श्लोकों द्वारा प्रकट की गई गुह्य तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।